हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है भार किलोग्राम में दे दिया गया और विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया। कह रहा है विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम माध्यक निकालने के लिए एक सारणी को तैयार करते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सारणी तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा सारणी बन के तैयार हो चुका है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है हमारा भार जो केजी किलोग्राम में दिया हुआ है, और विद्यार्थियों की संख्या जो हमारा बारंबारता है। बारंबारता से दोस्तों हम यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो दोस्तों संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम है दोस्तों। पहला अंक हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 2 है तो हम 2 लिख लेंगे, फिर हम तिरछा जोड़ते और आ जाएंगे। संचयी बारंबारता में बारंबारता को तिरछा हम जोड़ लेंगे। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 और 8 को जोड़ेंगे 13, 13 और 6 को जोड़ेंगे 19, 19 और 6 को जोड़ेंगे 25, 25 और 3 को जोड़ेंगे 28, 28 और 2 को जोड़ेंगे तो 30। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो है n बराबर यहाँ पे 30 आ चुका है। ये टोटल को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 30 दिया हुआ है। तो दोस्तों माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें माध्यक वर्ग का पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों माध्यक वर्ग से ही हमें पता चलेगा जो L बराबर हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। तो चलिए दोस्तों हम माध्यक वर्ग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, चूंकि यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि n बराबर हमारा 30 है, n बराबर 30 है, इसलिए n/2 बराबर हमारा हो जाएगा 30/2। तो ये आ गया हमारा 15। अब दोस्तों देखिए, तो 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला, संचयी बारंबारता वाला वर्ग जो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग होगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो चलिए दोस्तों हम संचयी बारंबारता में देखते हैं जो 15 से ठीक बड़ी क्या है। तो 15 से ठीक बड़ा हमारा 19 है। तो 19 का वर्ग देखिए कौन सा है, तो ये है 55 से 60। तो हमारा यहाँ पे माध्यक वर्ग हो जाएगा 55 से 60। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं 55 से 60, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 55 से 60। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, इसलिए L बराबर होता है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो दोस्तों देखिए, माध्यक वर्ग जो है वो हमारा निकल आया है 55 से 60। देखिए यहाँ पे माध्यक वर्ग हमारा 55 से 60 आ गया है। तो निम्न सीमा हमारा हो जाएगा 55 और उच्च सीमा हो जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए L बराबर हो जाएगा हमारा 55। अब दोस्तों देखिए n/2, तो n/2 ये हमारा निकल आया है। यहाँ पे देखिए n/2 हमारा निकल आया है 15। तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे। और फिर दोस्तों देखिए CF होता है हमारा माध्यक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता 55 से 60। माध्यक वर्ग है हमारा 55 से 60 और इससे ठीक पहले तो 50 से 55 और 50 से 55 की संचयी बारंबारता है 13। तो हमारा CF हो जाएगा 13। और F बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो 55 से 60 हमारा माध्यक वर्ग है और इसकी बारंबारता है 6। तो F बराबर ये हमारा 6 हो गया। अब दोस्तों H बराबर होता है माध्यक है हमारा वर्ग अंतराल की लंबाई। तो 40 से 45, तो 45 में से अगर हम 40 को माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5। तो H बराबर जो है ये हमारा 5 निकल आया गया है। H बराबर जो है वो हमारा 5 निकल गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे सूत्र पे बिठा लेते हैं। इसलिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H।
माध्यक बराबर सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H। अब दोस्तों देखिए हम सूत्र पे सब कुछ बिठा लेते हैं। तो L है हमारा 55, तो हम 55 डाल लेंगे, प्लस n/2 है हमारा 15, तो 15 माइनस CF हमारा 13, तो 13 और F जो है ये हमारा 6 इंटू H जो है ये हमारा 5। तो दोस्तों देखिए हम सबको बिठा दिए हैं। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 55 प्लस 15 में से 13 को माइनस करेंगे 2/6 इंटू 5। अब दोस्तों देखिए 55 प्लस 5 दूना 10/6। अब दोस्तों 6 से हम 10 में भाग दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए 6 से हम 10 में भाग देते हैं, तो 6 इकाई 6, ये हो गया 4, फिर नहीं लगेगा तो दशमलव देके 0 देंगे, 6×1 36, फिर ये हमारा आ गया 4, ये कट गया, फिर हमारा 4, फिर हमारा 0 हो जाएगा, तो 6×1 36। तो दोस्तों देखिए 1.66 आ रहा है, तो हम इसे लिख लेंगे 1.66। तो दोस्तों देखिए 55 प्लस 1.66। अब दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों देखिए 55 प्लस 1.66 आ रहे हैं, तो 6 को हम 7 लिख देते हैं, और क्योंकि अनगिनत यहाँ पे 6 आ रहे हैं दोस्तों, तो ये हम 6 को 7 लिख लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 55 × 1 = 56.67। दोस्तों देखिए ये हमारा निकल आया है 56.67। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार 56.67 kg है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।